बागेश्वर धाम सरकार के बाबा को जानती हैं आप? हाँ, सोशल मीडिया पर आजकल अधिकतर पोस्ट आती हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, इसमें तो कोई बड़ी बात जानती हैं आप? अच्छा ये बताइए, आप भी क्या उनकी तरह चमत्कार करती हैं? नहीं। वो भी बागेश्वर अकेले चमत्कार नहीं करते। इस देश में बागेश्वर से ज्यादा तो जादूगर कई बार कुछ चीजें निकाल के दिखा देते हैं। कोई बहुत बड़ी बात जादूगर कह रही हैं आप उन्हें? हाँ, तो जादूगर ये हैं और क्या। आप भी एक साधु महात्मा हैं और दूसरे साधु के बारे में ऐसी बातें कह रही हैं। साधु कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री तो ऐलान कर चुके हैं मैंने शादी करनी है। बागेश्वर धाम सरकार की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन आप उनकी टांग खींचने का काम कर रही हैं। ना, मैंने ना बाजू खींची ना टांग खींची। वो तो निरंजन तिवारी जो भी हैं, वो महिला शादी करना चाहती है, वो खींच रही है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खींचा। एक साध्वी देवा ठाकुर हैं, जो लोग नहीं जानते बता दूं, अपने बेबाकपन के लिए जानी जाती हैं और देवाजी धाम की पीठाधीश्वर फिलहाल महंत हैं ये। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं चमत्कार थोड़ी करता हूँ, मैं तो हनुमान जी से अर्जी लगाता हूँ और वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले कि बालाजी या हनुमान की ताकत नहीं थी देश में, दुनिया उनको नहीं मानती थी। क्या सालासर या मेहंदीपुर बालाजी लोग नहीं जाते थे? धीरेन्द्र शास्त्री के बाद ही जाने लगे। ये देखिए, देश में हिंदू तब को लेके, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, या बीजेपी की एक बड़ी वोट बैंक को लेके, या मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री प्रमोट हुए, कंटिन्यू प्रमोट हुए, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रोपगंडा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्चे में जो लिख दो वो सिद्ध होता है। जब ये पाखंड के खुलासे होंगे तो बहुत लाखों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचेगा और ये भी एक पाप का काम है। बागेश्वर धाम सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। वो तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे साधु जी थे, यानी उनके जो दादाजी थे, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि यहाँ देश में बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े स्वामी हुए हैं। और इसी देश में आसाराम, धनधर सतगुरु रामपाल महाराज जैसे लोग, सरसा वाले जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये जो भारत है, साधुओं का, सन्यासियों का देश है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय और समुदाय के नाम पर पाखंड करना ये बिल्कुल गलत है। भगवान आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते? ईश्वर है ना, आपके और मेरे अंदर, दोनों के अंदर ईश्वर है। प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, यज्ञ में ताकत होती है, देवी शक्ति होती है, पर वो किसी इंसान के अंदर ऐसे नहीं आती। तो आपने अभी बाबा जी को जादूगर भी कहा, जादूगर क्यों कहा आपने? जादूगर, टेक्नोलॉजी, जादू प्रक्रियाएं, जादूगर सम्राट, वो धीरेन्द्र शास्त्री से भी ज्यादा जादू कर सकते हैं। लेकिन हमने तो उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, उनको कोई सरकारें प्रमोट करने वाली नहीं है। उनके भक्त अगर गडकरी जैसे लोग हों, प्रधानमंत्री जैसे लोग हों, अमित शाह जैसे लोग मंच पे, जिस दिन हमारे मंच पे भी आ जाएंगे तो हमारे यहाँ भी भीड़ हो जाएगी। हमने तो यहाँ तक भी सुना है, आप उन्हें जादूगर कह रही है, कि आपके धाम में भी देखा जाता है, लोग आते हैं यहाँ पर, प्रसाद दिया जाता है और उनकी गोद भर जाती है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। फिर ऐसे तो यहाँ भी जादू होता है। डबल पॉलिसी की बात मैं करती ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि हम कुछ कर सकते हैं। करने वाला ईश्वर है। हनुमान जी पहले से हैं, वो करते हैं। देवी शक्तियां पहले से हैं, वो करती हैं। हमें ईश्वर मत मानिए, हम तो माध्यम है केवल। धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ना मैं भगवान हूँ, हनुमान जी से मैं अर्जी लगाता हूँ और आपकी अर्जी पूरी करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि देश में ये बड़ी बड़ी सीमाओं के माध्यम से जो इतनी योजनाएं हैं, इतने खर्च हो रहे हैं, इतने एम्स जैसे हॉस्पिटल है, तो फिर तुरंत बंद कर देने चाहिए। आपके चमत्कार से ठीक हो जाने चाहिए। साध्वी जी, आप भी सनातन का प्रचार करते हैं, वो भी सनातन का प्रचार करते हैं, फिर तो जो दूसरे लोग हैं वो मजे लेंगे कि ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। कैसे काम होगा? आपस में नहीं भिड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये देश भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसा, यहाँ इस्लाम या हिंदू या मुस्लिम या सबको रहने का अधिकार है। आप केवल हिंदू राष्ट्र की बात करके बाकी लोगों को यहाँ से भेजना चाहते हो कि मैं किसकी पक्षधर नहीं हूँ। क्या बागेश्वर वाले बाबा से कोई झगड़ा या कोई ऐसा द्वेष तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ बल्कि उनकी शादी किसी बहुत सुशील कन्या से हो, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री की संतान हो, वो भी इस पीढ़ी को, परंपरा को चलाए रखे। तो देख सकते हैं, ये हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी, जो कि देवाजी धाम की जी। आज अगर कुछ करने की आवश्यकता है, आज खाटू श्याम के नाम पर, आज बालाजी के नाम पर रोज लोग 2-2 फीट खड्डा खोदते हैं और मूर्तियां निकाल देते हैं। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर भेजिए। आज आपके बच्चों को विज्ञान की जरूरत है। विद्वान तब आपके बच्चे बन सकते हैं। अगर आप पाखंडियों, बाबाओं के या आडंबरों के या पंडितों के, ऐसे आडंबर करने वाले लोगों के पास आप भेजेंगे तो भारत का कैसे आविष्कार होगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।